हेलो गाइस, वापस आ गए हैं हम। पिछले वीडियो में हमने एक पैसेज सॉल्व किया था। पैसेज को पढ़ने की कोशिश की थी, उसकी 2 रीडिंग दे चुके थे हम और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। क्वेश्चन पढ़ लिए थे हमने, जो कि इस प्रकार थे 9-10 क्वेश्चंस। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चले, तो पहला क्वेश्चन था हु वाज जुबू। हमने देखो वापस से तीसरी रीडिंग एक बार फटाफट से और दे देते हैं पैसेज को। Once upon a time, Jubu, a stray dog, used to go into the stable where Appu, the king's elephant, lived. At first, Jubu went there to get the food that Appu didn't finish. Day after day, Jubu went to the stable looking for bits to eat. By and by, Appu and Jubu came to be close friends. Appu began to share his food with Jubu and they always ate together. Neither was happy unless the other was nearby. Appu's keeper did not like Jubbu and he thought it a good idea to sell him, so he sold it for a small amount of money to a farmer. Appu missed Jubbu and did not want to eat without his friend. The king was told about it. The king sent for his chief servant. The chief servant went to the stable and examined Appu. Then he went back to the king and said, Appu is not sick, but he is lonely without his friend Jubbu. The king brought back Jubbu. Appu was so happy to see Jubbu that he picked him up with his trunk and put him on his head. Then he put him down gently again. तो हमने वापस से पढ़ लिया, तीसरी रीडिंग दे दी है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु वाज जुब्बू, कि जुब्बू कौन था। तो जुब्बू कौन था, तो इसका आंसर यहाँ पे है। देखो जुब्बू कौन था, स्ट्रे डॉग। तो ये इतना सा जो आंसर हो जाएगा, जुब्बू वाज अ स्ट्रे डॉग। तो हम लिख देंगे जैसा कि यहाँ आंसर में लिखा हुआ है। देखिए, जुब्बू वाज अ स्ट्रे डॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट वापस से क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड जुब्बू बिकम फ्रेंड ऑफ अप्पू, कि जुब्बू अप्पू का फ्रेंड कैसे बना। द किंग्स एलिफेंट, जो किंग का एलिफेंट था, किंग का हाथी था, उसका दोस्त कैसे बना। तो वो रोज़ आता था, हमने पढ़ा भी है। देखो यहाँ पे कैसे दोस्त बना, यहाँ पे पढ़ा है हमने कि जुब्बू वेंट देयर, जुब्बू वहाँ जाता था। कहाँ पे जाता था, जहाँ पे वो लिफ्ट किंग का स्टेबल में जाता था। स्टेबल में जाता था, यहाँ पे जाता था वो फूड लेने के लिए, खाने के लिए, फूड लेने के लिए, जो कि अप्पू ने खाया नहीं होता था, बच जाता था। जो धीरे धीरे रोज़ जाने लगा, तो उसको बाय एंड बाय धीरे धीरे अप्पू एंड जुब्बू केम टू बी क्लोज फ्रेंड, धीरे धीरे दोस्त बन गए। देखो इसका आंसर, मॉडल आंसर यहाँ लिखा हुआ जैसे जुब्बू रेगुलरली विजिटेड अप्पू स्टेबल, कि रेगुलरली विज़िट करता था स्टेबल को, अस्तबल को, फॉर लेफ़्ट ओवर मतलब बचा कुचा खाना, फ्रॉम अप्पूज फूड, कि अप्पू के जो खाने से कुछ बच जाता था उसके लिए वो रेगुलरली विज़िट करता था अप्पू के अस्तबल को। द एलिफेंट एंड द डॉग प्लेड टुगेदर, वो साथ में खेलते थे, एंड बिकेम फ्रेंड्स। हालांकि ये प्लेड टुगेदर वाला तो लिखा हुआ नहीं कहीं, सीन मैंने देखा नहीं है, आपने भी शायद नहीं देखा होगा। ये मॉडल आंसर थोड़ा एग्जैजरेट ही कर दिया है, यहाँ कहीं नहीं है यहाँ पे। तो हमको ये नहीं लिखना है कि हम वो दे प्लेड टुगेदर खेलते थे, वो ऐसा नहीं लिखना है हमको। डायरेक्ट ये लिखना है कि वो विज़िट करता था उसके झूठन के लिए, और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो गई। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड, हमको यदि टेंस आता है तो गाइस हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसी टेंस में आंसर देखना है। देखो, व्हाट डिड द कीपर डू टू गेट रिड ऑफ जुब्बू। गेट रिड ऑफ, अब ये मतलब पता है हमको, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाना यदि हमें पता है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो क्या कीपर ने, जो हाथी को रखता था, जो उसने छुटकारा पाने के लिए क्या किया, जुब्बू से छुटकारा पाने, जुब्बू को बेच दिया उसने फार्मर को। ये आंसर लिखना हमको, हमने पढ़ा था। देखो इसका मॉडल आंसर क्या है। द कीपर सोल्ड द डॉग जुब्बू टू गेट रिड ऑफ द डॉग, कि जुब्बू को बेच दिया उसने। आगे देखो क्या है, आगे क्वेश्चन है चौथा। हाउ डिड अप्पू रिएक्ट टू जुब्बूज एब्सेंस, जब जुब्बू एब्सेंट था, वो आया नहीं, तो फिर उसको कैसा रिएक्ट किया उसने। वो उदास रहने लगा, वो खाना भी नहीं खाने लगा। तो देखो इसमें भी यही लिखा होगा। पांचवा क्या है, द किंग, नहीं ये रहा, इन द जुब्बूज एब्सेंस द एलिफेंट बिकम सैड एंड रिफ्यूज टू टेक एनी फूड। अब वो उदास रहने लगा और उसने खाना खाने से मना कर दिया। आगे देखें, हाउ डिड जुब्बू
कम बैक, कि जुब्बू वापस कैसे आया। जुब्बू वापस कैसे आया साहब, जुब्बू को कौन लाया, राजा लेके आया वापस से, बस आंसर ये होगा। द किंग बॉट जुब्बू बैक, शॉर्ट एंड स्वीट। छठा देखें अब अगला क्वेश्चन। छठा क्या है, हु टुक जुब्बू अवे, कि जुब्बू को दूर कौन ले गया, जुब्बू को दूर कौन ले गया था, उसने कीपर ने बेच दिया था उसको फार्मर को। देखो क्या लिखा हुआ, अ फार्मर टुक जुब्बू अवे, कि एक किसान जो है वो उसको ले गया था। आगे देखो, व्हाट डिड अप्पू डू व्हेन ही सॉ जुब्बू अगेन, जब अप्पू ने वापस से देखा जुब्बू को तो उसने क्या किया, उसने भाई साहब अपनी ट्रंक जो है सूंड से उसको उठा लिया और अपने सिर पे रख दिया, सिर पे बैठा लिया। ये लिखना है। देखो क्या लगा, व्हेन अप्पू सॉ जुब्बू ही बिकेम सो हैप्पी, वो पहले तो खुश हुआ, दैट ही पिक्ड हिम अप, उसने ऊपर उठा लिया, विद हिज ट्रंक, उसकी सूंड से, एंड पुट हिम ऑन हिज हेड, और उसके सर पे बैठा, सर पे रख लिया उसको। आगे आठवां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द चीफ सर्वेंट इन्फॉर्म द किंग, कि चीफ सर्वेंट जो था, मुख्य नौकर जिसको वो राजा ने भेजा था, उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी उसको, किंग को। उसने बोला साहब वो बीमार नहीं है लेकिन वो उदास है उसके बिना, किसके बिना, जुब्बू के बिना, अप्पू। तो ये लिखना अपनों। देखो, द चीफ सर्वेंट इन्फॉर्म्ड द किंग दैट अप्पू वॉज नॉट सिक बट ही वॉज लोनली विदाउट हिज फ्रेंड, ओके वो अकेला है। अब नाइन्थ देखो, नाइन्थ के में क्या सेम वर्ड्स निकालना। लिफ्टेड, लिफ्टेड मतलब उठाना, तो लिफ्टेड मतलब उसने पिकअप कर लिया ना, अपने हेड पे रख लिया था सूंड से, तो लिफ्टेड का हो जाएगा आंसर। देखो क्या है, पिक्ड, पिक्ड आ गया, पिकअप कर लिया तो पिक्ड कर दिया, लिफ्ट मतलब पिक्ड आ गया। अलूफ, अलूफ मतलब होता है मायूस सा, अकेला फील करना, अकेला, ऐसा अलूफ का मतलब ये होता है, मायूस हो जाना, वो हो जाता ना, अलूफ हो गया था बिल्कुल एकदम, ऐसा अकेला सा फील कर रहा था। अलूफ का यहाँ पे क्या आएगा, लोनली आ गया। पैसेज में जो शब्द है, पैसेज में लोनली और पिक्ड देखो कहाँ पे है, हम देखते हैं यहाँ पे। देखो पहला तो ये रहा पिक्ड का, ये रहा कि जुब्बू दैट ही पिक्ड हिम अप, पिक्ड ये रहा हमारा। और जो लोनली वाला देखो ये रहा, इसके ऊपर ये रहा लोनली, कि अप्पू नो सिक नहीं है, वो लोनली फील कर रहा है, मतलब वो अलूफ फील कर रहा है। और जो आगे जो 10वां क्वेश्चन है उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है वो, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल अनसीन पैसेज का यहीं सॉल्व होता है। हमको ये पैसेज सॉल्व करने से ये पता चला कि हालांकि जिसकी इंग्लिश टेंस पे कमज़ोरी, जिसको टेंस अच्छी तरह से नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टेंस पे यदि आपने कमांड बना ली जाए, टेंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, तो हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, कुछ वर्ड्स हमको आएंगे नहीं, लेकिन हमको पैसेज को पढ़ते जाना है, घबराना नहीं है हमको। और क्वेश्चंस जैसे 9-10 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 7-8 तो आएंगे हमको, तो हमको उस अप्रोच से सॉल्व करना है। 3 रीडिंग देनी है कम से कम, ताकि हमारे माइंड में वो सेट हो जाए कि क्या चीज़ है। तो अगले वीडियो में फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।